बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है पाइथन सेट। ठीक है। सो ये भी एक डाटा टाइप है जैसे कि हमने बाकी पढ़ ली हैं। सेट रहता था तो सेट और बूलियन रह गया, आज हम सेट पढ़ेंगे। तो सेट क्या होता है? सेट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। ये एक ही वेरिएबल में मल्टीपल आइटम स्टोर करता है। बट सेट्स आइटम्स आर अनचेंजेबल। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब चेंज से मुराद ये नहीं कर सकते, हम इसको एडिट नहीं कर सकते। मतलब जो एक पहले से लिखा हुआ है ना, जैसे कोई नंबर 1 पोजीशन पे एप्पल लिखा हुआ है और एप्पल को हम पाइनएप्पल नहीं कर सकते। ठीक है। एक जो लिखा हुआ है ना पहले आइटम, उसको हम चेंज नहीं कर सकते मिटा के। ठीक है ना। जो लिख गया है ना एक दफ़ा, वो लिखा रहेगा, वो हम ख़त्म नहीं, मतलब उसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है। और हाँ, बट हम इसे रिमूव कर सकते हैं इसमें, और हम इसमें उस आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं और नया आइटम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सेट्स आर अनऑर्डर्ड। इसमें ऑर्डर नहीं होता। किसी भी कोई चीज़ पहले आ जाएगी, कोई चीज़ बाद में आ जाएगी, मतलब इस आइटम्स का ऑर्डर नहीं होता। ठीक है। सो यू कैन नॉट बी श्योर। ओके। सेट कैन नॉट हैव टू आइटम विद द सेम वैल्यू। सेट में ना यूनिक वैल्यूज़ होती हैं, एक सेम वैल्यू सेट में नहीं होती। मतलब ये कि अगर 1 आया हुआ है एक दफ़ा सेट में, तो दूसरी दफ़ा हम 1 नहीं लिख सकते। या एप्पल लिखा हुआ है एक दफ़ा, तो दूसरी वैल्यू एप्पल दोबारा कभी नहीं हम लिख सकते। ठीक है, सेट में। ओके। और ये जैसे कि अभी एक और भी है, द वैल्यू ट्रू एंड 1 आर कंसिडर्ड द सेम वैल्यू। अगर आप सेट में मल्टीपल डाटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक साथ, न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं और बूलियन भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मतलब मल्टीपल, और लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें मल्टीपल टपल भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप उसको एक दफ़ा जो मतलब मल्टीपल डाटा टाइप्स तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बट ये यहाँ पे ये बात हो रही है द वैल्यू ट्रू एंड 1। जैसे बूलियन में ट्रू लिख दिया एक दफ़ा हमने सेट में अपने, और उसके बाद फिर हम 1 नहीं लिख सकते सेट में। या तो ट्रू लिखेंगे या 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रू की भी वैल्यू 1 होती है, तो ट्रू मतलब वो ट्रू को 1 के इक्वल ही कंसिडर किया जाता है। तो ट्रू और 1 एक साथ एक सेट में नहीं आ सकते। या ट्रू लिख लो या 1 लिख लो। ठीक है। इसी तरह फ़ाल्स में फ़ाल्स लिख लो या ज़ीरो लिख लो। ठीक है। दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते आप सेट में। ओके। तो ये सेट इस तरह के होते हैं। ये इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। सिंगल सिंगल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ये एप्पल है, बनाना है, चेरी है। ठीक है। दिस सेट ये एक वेरिएबल है, इसको हमने प्रिंट करवाया है। इसको हम यहाँ पे नीचे देखें सेट डाटा टाइप्स में, इसको हमने सिंगल यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप्स में लिखा हुआ है। सेट 1 को, सेट 2 को न्यूमेरिक में लिखा है, सेट 3 को बूलियन में लिखा है डाटा टाइप में, और सेट 1 एक और सेट बनाया है जिसको हमने मल्टीपल डिफरेंट डाटा टाइप्स को ऐड किया है। मतलब स्ट्रिंग भी है, न्यूमेरिक भी है, बूलियन भी है, तीनों डाटा टाइप्स हमने ऐड की हुई हैं। ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना, इसको हम करके देखते हैं। तो दिस सेट, इसको सेट को हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी बना सकते हैं, बट मोस्टली हम इजी वे जो है ना वो करली ब्रैकेट्स के थ्रू ही बनाते हैं, तो वो सबसे इजी वे है। ठीक है। ओके। तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। ठीक है। सो दिस सेट, मैं इसका वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ दिस सेट, कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है। इसको कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू लिखते हैं, एप्पल। ओके। ओके। बनाना। ओके। और चेरी। ओके। डन। प्रिंट, प्रिंट करते हैं दिस सेट को। ठीक है। प्रिंट किया, टर्मिनल में प्रिंट हो रहा है। इसकी टाइप चेक कर लेते हैं कि टाइप, ये किस टाइप का डाटा टाइप का है। ये हमारा वेरिएबल में जो डाटा स्टोर है वो किस टाइप का है डाटा उसमें। ये नीचे देखें सेट आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ, अगर हमने इसकी लेंथ चेक करनी हो कि हमारे सेट में कितने आइटम्स मौजूद हैं, लेन लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये अब लेन को आप लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, टपल में भी यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी में भी यूज़ कर सकते हैं, सेट में भी यूज़ कर सकते हैं। लेन का मकसद है, लेन मतलब लेंथ, मतलब उस सेट की लेंथ बताता है कि कितनी उस लेंथ का सेट है, मतलब उसमें कितने आइटम्स हैं। ठीक है। अब ये देखें 3 बता रहा है, 1 2 3। ओके। डन। ओके। सो ओके। इसके बाद हम इसमें ऐड आइटम, आइटम को ऐड कैसे कर सकते हैं, ऐड ऐसे कर सकते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कि दिस दिस सेट डॉट ऐड, जैसे इसमें मैं ऐड कर देता हूँ मैंगो। ओके। प्रिंट, प्रिंट दिस सेट। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। डन हो गया, मैंगो ऐड हो गया, बिल्कुल सही है, मैंगो भी ऐड हो गया। ठीक है। और हमने इसका अपडेट मेथड को भी हम करते हैं। अपडेट मेथड क्या करता है, वो दो सेट्स को मिला देता है, एक सेट के अंदर जोड़ देता है।
मतलब सेट 1 है, एक सेट 2 है। उस सेट 2 को अगर आप सेट 1 के अंदर ऐड करना चाहते हैं, मिला के एक सेट बनाना चाहते हैं, तो अपडेट मेथड 2 सेट्स को कंबाइन करके एक सेट बनाने का काम करता है, ठीक है। ऐड मेथड का तो पता चल गया ना, न्यू आइटम ऐड करने के लिए होता है ऐड मेथड, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो अब हम उसको अपडेट मेथड को करते हैं। अपडेट मेथड में हम पहले 2 सेट बना लेते हैं। पहले सेट का नाम मैं सेट 1 लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरे मेथड का नाम सेट 2। ओके, इसके हम लिख देते हैं वाटरमेलन। ओके, और लिख सकते हैं जैसे कि हम ग्रेप्स। ओके, डन। सेट 1 और सेट 2 को अपडेट मेथड यूज़ करते हैं। सेट 1 डॉट अपडेट, ओहो, अपडेट अपडेट सेट 2, ठीक है। सेट 2 प्रिंट सेट 1, सेट 1। ओके, डन। सेट अपडेट मेथड के थ्रू देखें ये दोनों सेट को मिला के एक सेट बन गया। हमने सेट 1 को प्रिंट किया, देखें सेट 1 में क्या प्रिंट हो रहा है, सभी आइटम को उसने मिला के एक सेट बना दिया, दोनों सेट्स को कंबाइन करके। ओके, सेट अपडेट मेथड इस चीज़ का काम करता है। ओके, सेट अपडेट मेथड के थ्रू हम लिस्ट को भी कंबाइन कर सकते हैं सेट के साथ। इसको भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ लिस्ट में, और इसमें जस्ट एक ये देखें ब्रैकेट्स में इनकी ये लिस्ट बन गई बड़ी ब्रैकेट्स वाली, ये देखें वो भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो उसने कंबाइन कर दिया। ओके, डन। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, रिमूव किस तरह से कर सकते हैं हम, ठीक है। रिमूव करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम देखें सेट 1 डॉट रिमूव, ठीक है। अब हम किसको रिमूव करना चाहते हैं, एप्पल को, मिसाल के तौर पे एप्पल को, ठीक है। देखें एप्पल रिमूव हो गया, बिल्कुल रिमूव हो गया। किसी भी चीज़ को कर सकते थे, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बट रिमूव मेथड में अगर हम किसी ऐसे आइटम को रिमूव कर रहे हैं जो हमारे सेट में मौजूद ही नहीं है, जैसे मैं कर देता हूँ वाटरमेलन को, ठीक है। अभी देखें, अब ये वाटरमेलन तो हमारे सेट में मौजूद ही नहीं था, तो इसने फिर एरर जनरेट करवा दिया, ठीक है। वो कह रहा है आइटम तो वाटरमेलन तो है ही नहीं, तो आप रिमूव कैसे करवा रहे हो। बट ठीक है, ये इस तरह से एरर जनरेट शो करवा देगा। बट इसका एक तरीका है, एक और, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड के थ्रू भी हम रिमूव करवा सकते हैं। डिस्कार्ड के थ्रू अगर वो आइटम्स हमारी सेट में मौजूद होगा तो उसे रिमूव कर देगा, अगर नहीं होगा तो वो एरर शो नहीं करवाएगा। देखें, आप देखें, आप दोबारा से ये देखें, अब वाटरमेलन हमारे सेट में मौजूद नहीं था, उसने एरर शो नहीं करवाया, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है रिमूव और डिस्कार्ड में। अगर हम इसमें से जैसे बनाना को रिमूव करते डिस्कार्ड करते हैं, ये देखें बनाना डिस्कार्ड कर दिया। पहले वाटरमेलन नहीं था, उसने उसको एरर नहीं शो करवाया। मैंने कहा नहीं है तो नहीं है, कोई मसला नहीं, मैं एरर नहीं शो करवाऊँ, अगर है तो मैं उसको रिमूव करवा दूंगा, मतलब डिस्कार्ड कर दूंगा। डिस्कार्ड का मतलब ख़त्म करना ही होता है बीच में से। ओके, और एक पॉप मेथड भी होता है दिस, हाँ, पॉप पॉप क्या करता है, ठीक है। पॉप क्या करता है, पॉप रैंडमली किसी भी आइटम को रिमूव कर देगा, ठीक है। किसी भी आइटम को, आपको ये नहीं पता होगा कि एप्पल होगा, बनाना होगा या चेरी होगा, कुछ भी कर सकता है। ये देखें, इस दफ़ा इसने बनाना कर दिया है, दोबारा मैं रन करवा के देता हूँ। इस दफ़ा इसने बनाना ही किया है, इस दफ़ा इसने एप्पल रिमूव कर दिया, ठीक है। ये हर दफ़ा रैंडमली कुछ ना कुछ रिमूव करेगा, ठीक है। ओके, तो एक और है एम्प्टी क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्लियर कर देगा, डेल मेथड डेल कर देगा, ठीक है। क्लियर मेथड भी देख लेते हैं, सेट 1 डॉट क्लियर, ठीक है। अब प्रिंट करके देखते हैं सेट 1 को, देखें सेट 1 नीचे प्रिंट देखें टर्मिनल में खाली आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो क्लियर हो गया। एक है डेल मेथड, डेल सेट 1, डेल लिखेंगे, उसके बाद सेट 1 वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब प्रिंट करवा के देखते हैं, देखें इसका प्रिंट करवाया तो एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमने डिलीट ही कर दिया सेट 1, तो हम प्रिंट किस चीज़ को करवा रहे हैं जब वो डिलीट ही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमने कर देख लिया। इसके बाद इसकी जॉइंस करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। यूनियन, ये जो जिन्होंने मैथ में ये जिस तरह के सवाल हुए होंगे, सेट्स का एक चैप्टर होता था मैथ में छोटी क्लासेस में, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके लिए थोड़ा आसानी में होगी, अगर नहीं भी पढ़ा तो फिर भी मैं समझा दूँगा, ठीक है। यूनियन को हम देख लेते हैं, इस दो सेट्स को जमा कर देगा, ठीक है, दोनों एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स के, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेट टू, ठीक है। ओके, तो सेट 2 में हम इस दफ़ा कोई काउंटिंग नंबर्स लिख देते हैं, 5 4 9 8, मतलब ऐसा कुछ भी, ठीक है। अब हमने इसको सेट 1 डॉट यूनियन और सेट 2, ठीक है, सेट 2 प्रिंट, ओके प्रिंट, ओके, ये देखें इसने प्रिंट कर दिया,
बिल्कुल ठीक प्रिंट किया उसने, दोनों आइटम्स को कंबाइन कर दिया। यूनियन का मतलब होता है दो सेट्स को कंबाइन कर देना, जितने भी आइटम है ना उन दोनों को एक सेट में बना देगा। मतलब सेट थ्री में एक नया सेट, मतलब नए वेरिएबल के अंदर उसको सेव कर देगा, ठीक है, नए सेट बना देगा। ओके ओके, ये यूनियन होता है। यूनियन को हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। यूनियन को हम एक और, इसका सिंबल होता है ये वाला, ठीक है, इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके डन। ये एक सिंबल होता है, पाइप सिंबल होता है, एंटर के ऊपर, एंटर की के ऊपर शिफ्ट प्लस एंटर की के ऊपर वाला बटन दबाओ तो ये सिंबल आ जाता है, ठीक है। इसको देखें, तब भी इसने जमा कर दिया दोनों को, ठीक है, मतलब यूनियन कर दिया इन दोनों का। यूनियन करके थर्ड एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, ठीक है। और एक एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी हम पढ़ते हैं। ओके, यूनियन आप मल्टीपल सेट्स का, दो सेट्स की बात नहीं है यहाँ पे, तीन चार सेट हैं, आप चारों सेट्स का भी यूनियन कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है सेट वन डॉट यूनियन सेट टू सेट थ्री सेट फोर, या आप इसको सिंबल के थ्रू थ्रू भी कर सकते हैं, या आप यूनियन लिख के भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से एक ही रिजल्ट आएगा, आपकी मर्ज़ी, दोनों जो मर्ज़ी सिंबल यूज़ कर लो या यूनियन लिख लो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। दोनों तरीक़ों से एक ही काम होगा, ठीक है। यूनियन हम टपल को भी यूनियन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हम टपल मिसाल के तौर पे बना के दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एक टपल बनाया, और एक मिनट, इसको हम, बट उसको यूनियन कर सकते हैं, उसको हम इस तरीके से ये नहीं लिख सकते, ऐसे सेट वन डॉट यूनियन सेट टू। ओके, आप देखिएगा बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। उसको हम अगर टपल है हमारा, टपल और सेट को यूनियन कर रहे हैं, तो हम फिर उसको सिंबल के साथ नहीं कर सकते, हमें यूनियन लिखना पड़ेगा, ओके, वरना वो एरर दिखा देगा, जैसे मैंने अभी दिखाया। ओके, सो एक और है अपडेट मेथड, मैंने करवा दिया है अभी, पहले सबसे पहले यही करवाया है। उसके बाद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करता है? इंटरसेक्शन वो करता है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अभी दिखाता हूँ इसको करके, ठीक है। इंटरसेक्शन में कैसे करेंगे, कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी रख लेते हैं हम लोग। लेट्स सपोज इसमें रख देता हूँ एप्पल, इसमें रख देता हूँ चेरी, सॉरी इसको डबल कोट्स में लिखेंगे। ओके डन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लिखा, और इस तरीके सेट वन डॉट इंटरसेक्शन ब्रैकेट सेट टू, ठीक है। सेट थ्री तो एक वेरिएबल है ना, उसमें आप स्टोर करवा रहे हैं जो रिजल्ट आएगा, ओके, उसको फिर प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, तो इसका इंटरसेक्शन किया, देखें क्या आ रहा है रिजल्ट, एप्पल और चेरी, क्योंकि ऊपर वाले सेट में एप्पल और चेरी था, नीचे वाले सेट में भी एप्पल और चेरी था, तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो प्रिंट करवाएगा। इंटरसेक्शन में ये होता है, ठीक है, जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं वो होते हैं। ओके ओके, आप इंटरसेक्शन में इसमें सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में सिंबल यूज़ करते हैं एंड का, ठीक है। ये आप शिफ्ट प्लस वो दबाएंगे 7, तो इंटर एंड का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। ये देखें सेट वन एंड सेट टू, बट ये देखें एरर क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि हमने पहले टपल बनाया हुआ है, तो टपल को ये वो नहीं करवाता। टपल के लिए आपको वो इंटरसेक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें, अब दोनों मैंने सेट बना दिए हैं, वो करली वैसे लगा के, अब देखें, अब बिल्कुल सही करवा रहा है, ठीक है, एंड के सिंबल के साथ। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद एक इंटरसेक्शन अपडेट। इंटरसेक्शन अपडेट में और इंटरसेक्शन में क्या फ़र्क है? इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम लोग एक थर्ड वेरिएबल बनाते हैं, मतलब एक तीसरा वेरिएबल सेट थ्री के नाम से बनाया, बट इंटरसेक्शन अपडेट में हमें वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मेन उसमें सेट में ही चेंज कर देता है, ठीक है, मेन सेट को चेंज करता है। जैसे कि सेट वन डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, और इसमें लिखता है सेट टू, ठीक है। अब देखते हैं सेट वन प्रिंट करके देखते हैं। अब देखो सेट वन और सेट टू का इंटरसेक्शन अपडेट करवा रहे हैं, लेकिन अब वो चेंज किस में करेगा, सेट वन में। अब देखो सेट वन प्रिंट करवा रहा हूँ, देखिए क्या आ रहा है सेट वन में। सेट वन में प्रिंट होकर सिर्फ और सिर्फ एप्पल और चेरी आ रहा है। उसने जो रिजल्ट जो बन रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, उसने सेट वन में ही स्टोर करवा दिया, सेट वन में ही उसने रिजल्ट स्टोर करवा दिया। ओके, सेट वन के अंदर ही। ओके, इसके बाद हम देखेंगे आगे डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है कि जो चीज़ सेट वन में हो बट सेट टू में ना हो, मतलब जैसे सेट वन में एप्पल बनाना चेरी है, ठीक है, तो सेट टू में गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल है, ठीक है। अब वो क्या प्रिंट करवाएगा, वो बनाना और चेरी प्रिंट करवा देगा, एप्पल नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि एप्पल सेट टू के पास भी है। वो कहता है जो सेट वन में सिर्फ वो एलिमेंट्स प्रिंट करवाऊंगा जो सेट टू में ना हो, ठीक है, सेट वन माइनस सेट टू, ठीक है। तो इसको लिख कर काम करके देखते हैं, ठीक है। सेट वन माइनस डिफरेंस, डिफरेंस करके देखते हैं ना। ओके, इसको हम थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे,
सेट थ्री इज इक्वल टू, ओके, और इसको हम यहाँ पे सेट थ्री लिख देते हैं, ओके डन। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दोनों में जो सेट वन में हो और सेट टू में ना हो। अब बनाना, चेरी और एप्पल था, एप्पल सेट टू में भी था, उसने नहीं करवाया। बनाना, चेरी सेट टू में भी था, उसने नहीं करवाया। उसने सिर्फ बनाना सेट वन में था बट सेट टू में नहीं था, उसने वो करवा दिया। मतलब जो चीज़ सेट वन में हो सिर्फ और सिर्फ, सेट टू में अगर आई है फिर वो नहीं करवाएगा वो चीज़, ठीक है, ओके। तो उसके बाद डिफरेंस अपडेट भी सेम टू सेम यही चीज़ है, बट वो ये क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ वो सेट वन के अंदर ही उसको कर देता है, स्टोर कर देता है, ठीक है। सेट वन ही अपडेट, मतलब सेट जो भी रिजल्ट होगा उसको सेट वन में स्टोर कर देता है, थर्ड वेरिएबल को यूज़ ही नहीं करता, ठीक है। ये वही रिजल्ट आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद एक और चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। जो मतलब ऐसा एलिमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड विल कीप ओनली द एलिमेंट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, जो दोनों में ही ना हो, ठीक है, वो एलिमेंट्स को करेगा। जो इस सेट वन में भी ना हो से कॉमन, और सेट टू में, मतलब सेट वन और सेट टू में कॉमन एलिमेंट्स जो नहीं है वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, ठीक है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, इसको हम देखते हैं। इसको सेट थ्री में, सेट थ्री नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करवाना पड़ेगा, ओके, ओके डन, ओके। अब ये देखें, अब इसने क्या 2 4 5, ये तो सेट वन में भी नहीं थे, ये कॉमन नहीं थे दोनों में, ठीक है, ये करवा दिया। एप्पल सेट वन में भी था, इधर भी था सेट टू में भी, उसने वो नहीं करवाया। चेरी सेट वन में भी था, सेट टू में भी था, वो नहीं करवाया। मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन ना हो वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है, ठीक है, ओके। और एक सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट भी है, वो क्या करता है, वो इसका रिजल्ट सेट वन के अंदर ही स्टोर कर देता है। काम सिर्फ यही होगा जो अभी बताया है कि मतलब वो दो, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन ना हो वो प्रिंट, मतलब वो स्टोर काम वही करेगा, बस वो सेट वन में ही स्टोर करवा देगा, सेट तीसरे वेरिएबल को, सेट थ्री को यूज़ नहीं करेगा। ये देखें वही चीज़ हो रही है, ठीक है, ओके, ओके। एंड उसके अलावा और क्या था, ये हो गया, ओके। आज हमने ये सारे मेथड्स इसके पढ़ लिए हैं, आई होप सो आपको समझ आई होगी। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करनी है, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, अल्लाह हाफिज़।